डॉक्टर साहब, आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदाम करार देने के खिलाफ जो समाअत हुई थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है और चीफ जस्टिस पानी पीटीआई का जो है मुकालमा भी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि मुझे जो है पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए, वो तो जो होना था हुआ, लेकिन इसमें मैं आपको एक सिर्फ बात बताऊं कि जो नैब तरमीम है ना, जी। अगर एहतसाब सख्त होना हुआ ना, सख्त एहतसाब होना हुआ, तो उसमें वो फिर नैब के तहत नहीं होगा। कई शख्सियत ऐसी हैं जो अपने अहम मुकदमात को FIA से नैब ले गई थी कि नैब के अंदर मामला ज़रा बेहतर अंदाज में हल हो जाएंगे, कोई प्ली बारगेन होगी। मिसाल के तौर पे जैसे ये बशीर मेमन साहब का जो मामला था, ये FIA ने उठाया था, ये FIA का जो जाली अकाउंट्स केस था, और बाद में ये मामला जो है ये नैब बड़ी मुश्किलों के साथ नैब को गया था, और मुश्किलों से मतलब बड़ी इसके लिए कोशिशें हुई थी पस पर्दा कि ये किसी तरह FIA से नैब में चला जाए, क्योंकि FIA जो है वो तो फास्ट जो है ना, उनका जो काम है और उनके पास शायद उतनी सलाहियतें नहीं है जितने रिसोर्सेज FIA के पास होने चाहिए। नैब के पास रिसोर्सेज बहुत हैं, और अब देखते हैं कि उनका जो बजट मंगवाया है फायज ईसा साहब ने, वैसे बजट के साथ में ब्रॉडशीट का भी एक अलग से रिपोर्ट आनी चाहिए। ब्रॉडशीट क्या बला थी, ये कब क्या कोई बला है भी ब्रॉडशीट नाम की, ये क्या था, तो उसका भी अगर हमें पता चले, वो भी ये तस्वीर की तरह लीक हो जाए किसी तरह से, तो हमें पता चले कि वो क्या था ब्रॉडशीट का पूरा किस्सा। बहरहाल लेकिन जो मैं आपको ये बात बताऊँ, तो वो अगर एहतसाब होना हुआ, जो कि मुझे यकीन है कि होगा, कुछ वजूहात की बुनियाद पे, जब नहीं होगा तो मैं उस वक्त कहूँगा कि जी मुझे लगता है कि अब एहतसाब का दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये एहतसाब जो है नॉट एज अ पॉलिटिकल टूल, ये बल्कि अक्रॉस द बोर्ड कहीं और शायद बहुत ज़्यादा कहीं मतलब कहीं है, अपनी जगह पे मौजूद है। एक केस ख़त्म हो जाता है, दूसरी जगह वही केस बरी होकर उधर से निकल आता है उधर, तो वो जो है ना बरीड अलाइव केसेस, जिसकी वजह से परेशानी भी है काफ़ी शख्सियात को। और जब तक आपका एक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मतलब रियासत एक जगह ऐसी जगह खड़ी है कि वो मज़ीद जो है ना अटकेलियाँ आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं करते यार, उसको छोड़ देते हैं ना, उसके बाद इतने अरब डॉलर पड़े तो छोड़ दो यार, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, पहले जो है ना वो एक बड़ा अजीब सा लफ्ज़ मैंने कई दफ़ा सुना, मैंने कहा वो तो बड़ा करप्ट आदमी है, कुछ बड़ी बासर शख्सियात से। मैंने कहा करप्ट तो है लेकिन गुड एट हार्ट। क्या मतलब गुड एट हार्ट? नहीं, देखे ना, वो मतलब है कि मुल्क की बात करता है, करप्ट तरीन, मतलब देखे ना वो, बस ठीक है ना, इस तरह करके गोलमोल। तो ये जो है ना, ये वो बात बिल्कुल ठीक है कि एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे ये अदारा इस्तेमाल हुआ। कभी इसमें से पैट्रियट निकल रही है, कभी इसमें से मुस्लिम लीग काफ निकल रही है, कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है। बहुत से लोगों ने, खैर वैसे भी चौधरी शाह साहब का तो पहले से एक इख्तलाफ चल रहा था, लेकिन बहरहाल में उन लोगों को मिला। एक साहब लंदन में मौजूद थे, भागे हुए थे, अचानक उनको एक कॉल आई 2003, अचानक कॉल आई, दौड़ लगाई उन्होंने, पता नहीं क्या हुआ, कोई सुबह वो निकले, यहाँ पहुँच गए, उन्होंने हलफ उठा लिया वजारत का। नैब के केस में मतलूब थे, KP से उनका ताल्लुक था, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। बहरहाल तो ये एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब इसमें तो एक तो बात ये है कि वो फैसला जो भी है 50 करोड़ 1 अरब दाएँ बाएँ आगे पीछे 90 दिन 14 दिन, जब करना होगा रियासत ने एक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, तो रियासत करेगी। और रियासत एक ऐसी जगह पे खड़ी है कि नहीं करेगी तो इन्वेस्टमेंट्स और ये और बाकी सारा, गरीबों के ऊपर आप आज फिर दोबारा बिजली का बिल बढ़ गया है, और आज स्टॉक मार्केट भी, उसमें भी मंदी रही है, तो फिर मईशत आपकी नहीं खड़ी हो सकेगी जब तक आप एक रूल ऑफ लॉ बना के तासुर लोगों के दिमाग जहन में नहीं जाएगा कि यहाँ पे ताकतवर लोगों को भी पकड़ा जा सकता है। और ये अभी भी इस वक्त भी तो पॉलिटिकल ही है ना, इस वक्त भी जो नैब है वो, उसकी नैब की जो हो रहा है सिलसिला, देखिए ना, जो ये हुकूमती अरेंजमेंट है, ये कितना जिक्र करता था मालम जब्बा, बिलियन सुना, लेकिन वो चूँकि उधर दूसरी जमात में चले गए तो वो अब उधर का जिक्र ही नहीं हो रहा।
तो ये एक दफ़ा जो है ना सारा सिस्टम इसकी सफाई धुलाई करके इसको झाड़ पोंछ करना इसका ज़रूरी हो गया, और नहीं होगा तो थोड़े दिनों में फिर ये आता रहेगा, ये चटक पटक जो हो रहा है इस वक्त कि जी रोल ओवर कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वो चलता रहेगा। जैसे चल नहीं पा रहा तो अब यकीनन एक ऐसी जगह रियासत खड़ी है मेरा ख्याल है जहाँ पे इनको ये हमारे अकाबरीन को सोचना पड़ेगा कि भाई आगे हमने कैसे चलना है। दूसरी बात जो है वो ये है कि बजट पे अब डिस्कशन शुरू हो गए हैं, और जाहिर है कि अब डिस्कशन शुरू हो गए हैं, लेकिन एक जैसी बातें हैं, क्योंकि देखिए ना हमने तो IMF के पैसे वापस करने हैं, हम मुल्क की मईशत जो है वो बरसा बरस से एक अब वो निचकारियाँ कब होंगी, कैसे होंगी, क्या होगा, मतलब है कि ये बहुत सारे इश्यूज आपने ठीक करने हैं, एक दिन का काम नहीं है। अब जब वो आपसे कहते हैं बिजली का सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक होगा एक इस तरह के सेटअप में? मतलब आप कैसे ज़मीनों पे कब्जे हैं, चीज़ें, मतलब बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जो है वो, अगर आप मिसाल के तौर पे कहते हैं कि रेलवे को प्राइवेटाइज करना है, तो क्या रेलवे की ज़मीनें भी साथ जाएंगी? तो मतलब बहुत से इश्यूज़ हैं जो कि मेरे ख्याल से बहुत संजीदा मामलात हैं, और उनको संजीदगी से डिस्कस करना चाहिए। इन फोरम से जिन पे वो डिस्कस हो रहे हैं, इन पे तो बिल्कुल ही नहीं उनका डिस्कशन बनता। अच्छा, जो एक मैं मुख्तसर सी बात कहूँ, तस्वीर जो आ जाई हैं सामने खान साहब की, वो तस्वीर लीक हुई, एक तो ये कि वो ज़ाहिर है लाइव तो ट्रांसमिशन जा नहीं सकती, उसकी वजह बुनियादी वजह सारी जो मर्जी वजूहत बयान हो, असल वजह तो यही है कि उनका चेहरा लोगों को नज़र ना आए, क्योंकि उनके ज़ाहिर है कि बहुत बड़े तादाद में लोग हैं, तो वो मतलब है कि और वो ऐसी बात कर दें लाइव, तो वो बहरहाल कमरे के ये जो तस्वीर आई हैं कमरे की, पहली बात तो ये है कि मैं अगर तो ये तस्वीर बिल्कुल इसी तरह से हैं जिस तरह से सामने आई, तो इन पे मैं कुछ कमेंट्स करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये ABC 3 क्लासेस हैं, होती हैं अमूमन जेलों में, तो जो B क्लास है वो B क्लास नहीं है, वो उसको असल में वो बेटर क्लास से, जो बेटर क्लास से उसको मंसूब किया जाता है। अच्छा, वो बेटर क्लास के अंदर जो है वो ये है कि अडियाला में बेटर क्लास के अलग से एक जगह, एक अलग से उनकी पूरी बैरक है बेटर क्लास की, और उसमें यह है कि जब दिन के वक्त में जिनको बेटर क्लास मिली होती है, तो वो अमूमन ये होता है कि उसमें से कुछ तो नहीं, काफ़ी डिस्टेंस पे हैं जो उनके बैरिक्स बने हुए हैं, लेकिन ये कि अमूमन ये होता है कि वो आपस में दिन के वक्त में जब उनको मिलने जुलने की, एक दूसरे गपशप लगाने की इजाज़त होती है। अच्छा, जो C क्लास में जो कैदी होते हैं वो भी सारे ज़ाहिर है कि एक बड़ी बैरिक्स में बंद होते हैं, वो तो मतलब कि सारा दिन साथ ही रहते हैं, और मजदूरी कोई कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई जैसे उनको मुख्तलिफ मुशक्क़त के काम वगैरह, कोई पढ़ा रहा है, कोई जो भी होते हैं काम वहाँ पे कैदियों के। अच्छा, लेकिन यह है कि जो जिनके लिए फिर वहाँ पे जगह नहीं होती, बेटर क्लास का जो बैरक है, तो वहाँ पर फिर ये होता है कि वो फिर अलग से कोई जगह बना के वहाँ पर बेटर क्लास की जो फैसिलिटीज़ हैं वो दे दी जाती हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस कमरे को देखूं, पहली बात तो ये कि वो 7 कमरे हैं, और वो ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बात थी। ये ऐसा कुछ नहीं है, इसको ये एक ही कमरा है, और इसमें अगर कोई फैसिलिटी मिली नज़र आ रही है, एक फैसिलिटी, सिर्फ एक फैसिलिटी, तो वो सामने जो नज़र आ रही है जहाँ पे वो उनकी एक्सरसाइज की मशीन और वो बैंड जो भी। अच्छा, इसमें जो है वो यकीनन ये उनकी गैर हाज़िरी में ये उतारा गया है, तस्वीरें उतारी गई हैं, ये तो बिल्कुल तय है, क्योंकि अगर उनको बता के उतारी जाती हैं तो फिर उसी तरह से आती हैं जैसे माजी में होता है ना, खड़े होकर वो पोज बना के। मैं जानता हूँ ये मुख्तलिफ शख्सियात को बता के वो तस्वीरें उतरवाई गई हैं उनकी माजी में। तो ये बेटर क्लास की फैसिलिटीज़ इसमें हैं, पहली बात तो ये है, तो ये बेटर क्लास की फैसिलिटीज़ हैं। अब मुझे इसमें ये इल्म इसमें नहीं है मेरा, मुझे, क्योंकि जो ये तो बैरक है, अगर ऐसे यहाँ रोकें ज़रा, ये तो एक बैरक है ना, इसकी ये अगर रोक देंगे तो मैं, हाँ, ये इस पे पहले बात कर लेते हैं। देखें, इसमें टीवी जो है बेटर क्लास में होता है, और टीवी के ऊपर जो है वो सिर्फ PTV आ रहा होता है। अच्छा, एक तो टीवी होता है, ये तो ठीक है, मगर उस पर सिर्फ PTV आ रहा होता है, तो ये अपनी जगह एक बड़ा
जो सियासी कैदी के लिए अपना बड़ा टॉर्चर होता है कि सारा तो टीवी लगाए तो उसके बारे में ही वहाँ पे जो है ना उसी को कोसा जा रहा हो। तो ये है। और दूसरा ये है कि जो साथ वो पीटीवी होम और एटीवी, जो क्योंकि यानी वो टीवी जो आप समझेंगे जो केबल नहीं है, केबल नहीं होता वो। मेरे ख्याल से पीटीवी स्पोर्ट्स भी शायद आ रहा हो, तो वो खान साहब देख लेते हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो दीवार है, इस दीवार के पीछे टॉयलेट है। अच्छा, साथ ही बेड है। अब वहाँ पर जो है ये भी एक सवाल है, क्योंकि अगर तो उसको टावल समझा जाए तो इसका मतलब है वो यहीं पर वो इसी को यूज़ कर रहे हैं एज अ टॉयलेट। तो फिर तो ये बिल्कुल बहुत ही छोटा सेल है अगर इस हवाले से देखा जाए। और साथ जो टेबल है और वो, ये मैंने कहा ना, ये बेटर क्लास की फैसिलिटीज़ और बहुत, क्योंकि इसमें इशू ये सारा कि जो कूलर वो जो ठंडा करने वाला रखा हुआ है सामने, वो बिल्कुल उसके साथ है। बहुत यानी कंजेशन नज़र आ रही है इस तरफ, जो ये साइड है बहुत कंजेस्टेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे उनके। अच्छा, लेकिन यहाँ पर फिर अगर थोड़ा सा, अब जो दूसरी तस्वीर है, जो किताबों वाली, जो किताबें जिस में लगी हुई हैं, ये नहीं, किताबों वाली जो है। अच्छा, किताबें जो हैं वो अगर शेल्फ देखें तो वो आपको ज़रा थोड़ा सा खुला नज़र आ रहा है, यानी ये जो जगह है ये तो बड़ी खुली नज़र आ रही है। तो ये फिर क्या कोई साथ वाला सेल है उनको दिया हुआ, क्योंकि ये यहाँ तो किताबें रखी हुई हैं ना। अच्छा, किताबें भी बड़ी सजा सुजू के रखी हुई हैं, तो वो कुछ सामान उन्होंने यहाँ क्यों नहीं रख दिया अपना लाके, ये मुझे नहीं समझ में आया। और ये इस तरह से किताबें जो हैं तो ये सजा के किस तरह से रखी हुई हैं भाई, या शायद एक तरह से तस्वीर उन्होंने ऐसे करके उतार ली है, तो ये भी मुझे नहीं समझ में आया। ये लाइब्रेरी तो नहीं है ना ये। और ये जो है ये क्या, कौन सी जगह है ये, इसको मैं समझने से कासिर हूँ, क्योंकि अगर वो सेल है तो फिर या तो देखें, ये पॉसिबिलिटी भी है कि एक दूसरे सेल में कुछ बुक्स उन्होंने रख दी हों कि भाई जब मुझे पढ़ने की ज़रूरत हो। वैसे तो जेल में अपनी लाइब्रेरी भी होती है, उनके बहुत किताबें होती हैं जो वो उनके पास आ जाती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जो यहाँ पे रहने वाली जो शख्सियात होती हैं वो अपनी किताबें छोड़ जाते हैं, तो बहुत सी आपको पॉलिटिकल बुक्स ऐसी मिलती हैं जो यहाँ पे जो लोग रह के जाते हैं वो अपनी किताबें छोड़ जाते हैं। एनीवे, तो मुझे ये नहीं पता कि ये जो किताबें, क्योंकि वो कमरा बहुत कंजेस्टेड है, ये जो कमरा है इस कमरे में या तो ये साथ वाला एक दूसरा कमरा है जिसमें उन्होंने किताबें रखी हुई हैं, जब ज़रूरत होती है, जब दिन में उनको परमिशन मिलती है निकलने की, या तो वो वहाँ से ले लेते हैं जाके, क्योंकि ये तो बड़ी सजी सजाई किताबें, वो कमरा कंजेस्टेड है। और तो ये एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है, क्योंकि मुझे वो जगह वो जो किताबें यहाँ रखी हैं ना, वो ये कमरा नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये कमरा वो कमरा ना है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस कमरे को तो बहुत ही तो सजाया कमरा है। तो ये गालिबन एक अलग जगह है जहाँ किताबें रख के उन्होंने तस्वीर उतारी है, और वो जगह वो है जहाँ के खान साहब रहते हैं, और वो बिस्तर भी वहीं पे है उनका, और वो सारी चीज़ें। अब मुझे ये नहीं पता कि यही वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं या जिस कमरे में किताबें हैं वहाँ पे वो वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही जो है वो कंजेस्टेड, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। दूसरी जो बात है, अच्छा ये लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेटर क्लास की हैं। अच्छा, मेज़ वगैरह ये होती है इसमें कि बेटर क्लास में, अब मतलब उनका कमरा थोड़ा सा मेरा ख्याल है बड़ा ही होता है, लेकिन ये कि बहरहाल टीवी और ये चीज़ें तो बेटर क्लास में हैं। नवाज शरीफ साहब को बेटर क्लास मिली थी, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि सेल में फैसिलिटीज़ दी थी या कमरे में दी गई थी। इसके बारे में दो लोगों ने दो मुख्तलिफ बातें की हुई हैं। ये शायद शिफ्ट किया गया था। मरीम साहिबा को बेटर क्लास नहीं दी गई थी। मरीम साहिबा चूँकि वो एलिजिबल नहीं थी तो शायद उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई हों, लेकिन ऑफिशियली उनके पास बेटर क्लास नहीं थी। तो ये चूँकि खान साहब जो हैं वो, अच्छा तो वो जो है वो ये जो है ना, जो साथ वाले कमरे हैं, जो साथ वाले जो बैरिक्स हैं, वो बैरिक्स जो हैं वो सिक्योरिटी की वजह से खाली हैं। सही। और ये अमूमन ऐसा होता है कि कोई ऐसी शख्सियत जिनको, क्योंकि ये वॉक करते हैं बाहर, और जो वॉक करने का वक्त होता है दिन में, तो अगर उन
जगहों से भी वहाँ पर भी कैदी हों और वो भी सारे बाहर निकलाएं, तो इस बात का खदशा होता है कि वो नुकसान ना पहुँचा दें। तो ये जो साथ वाले बैरिक्स हैं ये गालिबन खाली हैं।